अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हम लर्न करेंगे कुछ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स को। तो सबसे पहले जीन और एलील में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जीन हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए को, और जो टू फॉर्म्स होती हैं जीन्स की उसको हम बोलते हैं एलील्स। जैसे मैं बताइए, हमारे पास होता है क्रोमोसोम, जिसके हम इसको हम नाम देते हैं दो क्रोमाटिड्स, और ये आपस में क्या है, एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब ये अगर हम इस क्रोमाटिड का स्ट्रक्चर को ओपन करके देखें तो हमें पता है ये इस तरह डीएनए से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह डीएनए के कुछ पोर्शंस को हम नाम देते हैं जीन्स का। अब यहाँ पे एक जीन जो रिजाइड कर रहा है दूसरे क्रोमाटिड पे, उसके पार्टनर को हम बोलते हैं अलील, या फिर इस एक ही जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम बोलते हैं अलील्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के अंदर डिफरेंस। तो फिनोटाइप का वर्ड है जैसे फिनेटिक्स, फिनेटिक्स मतलब जो हमें मॉर्फोलॉजी नज़र आ रही है। तो विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ अलील्स को हम बोलते हैं फिनोटाइप, और जो अंडरलाइन जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस। तो मोनो मीन वन, हाइब्रिड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दो डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करने से बनी हो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम ऐसे क्रॉस को बोलते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ जीन से डील करते हैं और सिंगल करैक्टर को स्टडी करते हैं। ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टडी करना है सिर्फ और सिर्फ विंग्स का करैक्टर, कि अगर हम सिर्फ इससे पेयर करें, वाइल्ड विंग्स के लिए हमारे पास होता है वीजी पॉजिटिव जीन और वेस्टिजियल विंग्स के लिए होता है वीजी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस एक पेयर ऑफ जीन से डील करें तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, जिसमें हम टू पेयर्स ऑफ जीन से डील करेंगे और टू करैक्टर्स को स्टडी करेंगे। जैसे अगर हमने स्टडी करना है वाइल्ड विंग्स और वेस्टिजियल विंग्स का करैक्टर, इसके बाद इसके साथ ही एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो हमारे पास वाइल्ड आइज और सेपिया आइज के कैरेक्टर्स को भी हमने स्टडी करना है। तो अब क्योंकि टू डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स के पेयर से डील कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस पे डिफरेंस। अगर तो ऑर्गेनिज्म के पास सेम काइंड्स ऑफ जीन्स या अलील्स प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस एक ट्रेट के लिए, और अगर जीन्स जो हैं वो डिफरेंट है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अब अगर हम एक ऑर्गेनिज्म है जो वाइल्ड विंग्स का करैक्टर शो कर रहा है तो उसके पास अगर जीन्स प्रेजेंट है वीजी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये होमोजाइगस है। दूसरी तरफ एक और ऑर्गेनिज्म है जो वाइल्ड टाइप का करैक्टर शो कर रहा है, लेकिन उसके पास जीन्स प्रेजेंट है वीजी पॉजिटिव और वीजी। अब क्योंकि ये जो वाइल्ड विंग्स वाला करैक्टर है ये डोमिनेंट जीन शो करता है, ठीक है, लेकिन अब हो तो ये हेट्रोजाइगस क्या, तो इसको फिर हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे क्योंकि दोनों जीन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर डिफरेंस। तो डोमिनेंट फैक्टर या जीन, असल में ये जीन ही है, फैक्टर का जो ये जो टर्म है फैक्टर की, ये मेंडल ने यूज़ की थी। तो जो डोमिनेंट जीन है उसको हम उसको बोलते हैं जो दूसरे के एक्सप्रेशन को हाइड कर सकता है। इसी तरह रिसेसिव जीन हम उसको बोलते हैं जिसका एक्सप्रेशन जो है वो हाइड किया जा सकता है, जिसको मास्क किया जा सकता है। फिर से जैसे वाइल्ड विंग्स के केस में देखें तो हमारे पास जो जीन्स हैं वो है वीजी पॉजिटिव, और दूसरा जो वेस्टिजियल शो करता है वो है वीजी। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो क्या होगा, वाइल्ड विंग जो है वो डोमिनेंट है तो वाइल्ड विंग्स वाला करैक्टर शो होगा, वेस्टिजियल विंग्स वाला करैक्टर शो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।